देखिए बच्चों, आज हम 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। 3.1 को हमने पढ़ लिया है। 3.1 में क्या है, दो रैखिक समीकरण दे रखे थे, तो उन रैखिक समीकरणों को यानी कि आलेखी विधि द्वारा किस तरीके से उनको दर्शाते थे। अब इसमें क्या है, इन समीकरणों को हम आलेखी विधि द्वारा हल करेंगे, अर्थात एक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल की आलेखीय विधि। अब देखिए, पहले तो ये पढ़ ले रहे हैं कि उसके कैसे कैसे मान हो सकते हैं एक्स और वाई के। तो नंबर 1, रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दो रेखा दे रखी है और एक बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, अर्थात उसको काटें, एक दूसरे को काटें, तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी उसका केवल एक ही हल होगा। एक्स और वाई के मान एक एक ही आएंगे। ठीक है, संगत समीकरण युग्म कहलाती है। क्या कहलाते हैं? संगत समीकरण युग्म। दूसरा है, रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे ये रेखाएं एक दूसरे को, हमने रेखा बनाना हमने सीख लिया है पिछली प्रश्नावली में, किस तरीके से बनाते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे काट रही है एक बिंदु पर। ये पहली वाली कंडीशन है। तो समीकरण का केवल एक हल होगा और उन समीकरण को क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म कहेंगे। अब रेखा समांतर भी हो सकती हैं। समांतर इस तरीके से, ऐसे करके एक दूसरे के ये समांतर हैं। अब देखिए, तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक्स और वाई के मान नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो उसके मान नहीं निकलेंगे। तो समांतर होंगी, तो एक्स और वाई के जो मान होंगे वो नहीं होंगे उसमें, अर्थात उन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात, रेखा संपाती हो सकती है। संपाती रेखा क्या होती है, इस तरीके से एक रेखा ये है ए बी, दूसरी रेखा वी यही है, ये सी डी। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। तो संपाती हो सकती हैं कब, एक संपाती हो सकती हैं समीकरणों के अवमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें एक्स और वाई के मान बहुत सारे होंगे, अनेक होंगे। अब देखिए, ये मैंने कंडीशन लिखी है इनकी कि कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब वो समांतर होंगी और कब वो संपाती होंगी। तो देखिए, ये हमारे पास यदि दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, एक ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये, दूसरा ये रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या वास्तविक संख्याएं और a1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a1 a2 b1 b2 के मान 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 हो जाएंगे तो फिर रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा। a1 का मान 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर एक किसमें रह जाएगा, एक चर में रह जाएगा, तो इसलिए इनके मान 0 नहीं होते हैं। अब देखिए, प्रतिच्छेद करती हैं, क्या ये दोनों रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करें, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा ये, समीकरण युग्म संगत होगा और उसका एक और केवल एक हल होगा। एक्स और वाई के मान एक एक आएंगे। ठीक है, यानी कि डबल डबल नहीं आएंगे, एक ही एक बार आएंगे। अब नंबर 2, संपाती। संपाती कब होंगी, जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होगा। इस वाली कंडीशन को फॉलो करती हैं तो रेखा कैसे होंगी, संपाती होंगी। तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होगा और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी एक्स और वाई के मान बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा, समांतर। समांतर हो तो ये वाली कंडीशन लगेगी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात एक्स और वाई के मान नहीं निकल सकते उसमें से। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके सवाल कराता हूँ किस तरीके से इसके सवाल है। तो सवाल किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में दो रेखाओं का ग्राफीय रूप निरूपित किया था, उसी तरीके से इसका भी निरूपित करेंगे। और जहाँ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए सवाल में जब आपको बताएंगे पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है प्रश्नावली का, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण कीजिए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसमें दो भाग हैं। पहला भाग इसका करा रहा हूं मैं, सेकंड अभी बाद में कराऊंगा। पहला भाग मैंने लिख दिया इसका, एक इसमें दो सवाल है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें जो पूछ रहा है पहले उसी को मान लेंगे, x और y। तो यहां से हम रैखिक समीकरण निकालेंगे। तो हमने मान लिया, माना लड़कियों की संख्या मान ली हमने x और लड़कों की संख्या y मान ली। लड़कों की संख्या कितनी है? y। अब देखिए, उसने कहा है कि 10 विद्यार्थियों ने, या लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर कितने? 10 विद्यार्थी हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट। प्रश्न ये बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो यहां से ये सेकंड समीकरण आ जाएगा, ये वाला। अब हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ गए, तो हम पिछली प्रश्नावली की तरह इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई। अब यहां से हम x और y के कम से कम दो मान निकालेंगे, 2 या 3, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ये हम 3 मान निकाले ले रहे हैं, ठीक है। तो हम y का मान यहाँ लिख के देखेंगे, तो उसी के अनुसार लिखेंगे y का मान जो x के लगभग नजदीक हो, ठीक है। तो हमने लिखा y का मान 2 लिखा, y का मान 2 लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने y का मान 3 लिखा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर आप y का मान और भी लिख सकते हैं, 7, 6, ये लिख दिया हमने, 7 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा? 3। तो इनको बिंदु रूप में लिख दे रहे हैं। तो बिंदु क्या बन गई? पहले x का मान 8,2, इसका संगत मान ये 7,3 और 3,7, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, ऐसे हम इसे लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, यानी x बराबर 4 प्लस वाई। ऐसे यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे और इसमें भी 3 मान निकाले रहे हैं। ये x, ये y, ये 3 मान आ जाएंगे। अब यहाँ पर y का मान लिखेंगे, तो y का मान हमने लिखा यहाँ पर, अपनी तरफ से कुछ भी लिखो। यहाँ पर y का मान ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमने लिखा माइनस के 2 लिख दिया। माइनस के 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0 लिख दो, 0 पर 4 आ जाएगा। 0 लिखा, 0 पर 4 आ गया। 3 लिख सकते हैं, 3 पर 7 आ जाएगा। 3 लिख दिया, 3 पर कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बिंदु क्या हो गए? 2, माइनस 2, ये 4,0, 7,3, इस तरीके से। अब इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना है। क्या करना है? ग्राफ में दर्शाना है। तो आप एक ग्राफ पेपर आता है, आप उसी ग्राफ पेपर पर दर्शाएं। जब आकर के बिल्कुल एक्यूरेट सही आ पाएगा ये। अन्यथा आप रफ पे बना रहे हैं, कॉपी पे बनाएंगे, तो आप बिल्कुल समान दूरी लेंगे जब ये सही आ पाएगा। जैसे हमने ये लिया, इस तरीके से अक्ष बनाए, एक्स अक्ष हो गया ये, एक्स प्राइम, ये वाई हो वाई प्राइम।
ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे इस तरीके से। ये y के मान धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ये y के मान ऋणात्मक होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए पहला हमारा रैखिक समीकरण ये वाला है, इससे निकाला हमने पहले वाले से। तो इसको दर्शाएंगे तो इसके बिंदु क्या दे रखे हैं 8,2। इस तरीके से बिंदु दिए इनको यहाँ पर दर्शा देंगे। तो 8,2 कहाँ पर होगा, x का मान 8 और y का मान 2। x का मान 8 यहाँ पर हो गया और y का मान कितना है 2 यहाँ पर होगा। अब इनको देखेंगे ये बिंदु कहाँ हुआ, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल x अक्ष के समांतर इसको लेकर के जाएंगे इस बिंदु से, और कहाँ ले जाएंगे, जिस तरफ आपका x का मान है। अगर इस तरफ होगा तो इस तरफ लेकर के जाते हैं, मान x का उस तरफ है तो उसी तरफ लेकर के जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से ये x का मान ये रहा, y का मान कहाँ पर ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे लेकर के जाएंगे। यहाँ हो जाएगा ये 8,2, ठीक है। 8,2 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा दूसरा बिंदु है 7,3। कितना है 7,3, यानी कि x का मान 7 और y का मान 3। ऐसे इस तरीके से इसको लेकर के जाएंगे और ये 3 ये यहाँ पर हो गया 7,3। उसके बाद में फिर 3,7, x का मान 3 है और y का मान 7 है। 3 ये रहा और y का मान 7 ये रहा। तो इसको ऐसे करके इस तरीके से एक ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पर ये लाइनें दे रखी होती हैं, तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी उससे बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3,7 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु एक सीध में होंगे। आप इनको स्केल की सहायता से ऐसे करके तीनों को इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। ये रेखा कौन सी है, ये रेखा x + y = 10। अब हम इसको देखेंगे ये क्या होगा। तो देखिए पहले देखना है हमें 2,-2, x का मान 2 ये रहा और y का मान कितना है -2 ये रहा। इसको देखेंगे तो ये नीचे की तरफ और ये इस तरफ, यहाँ पर हो जाएगा 2,-2। उसके बाद में 4,0, x का मान 4 ये रहा और y का मान 0। तो यही हो जाएगा ये हो जाएगा 4,0। 7,3 फिर कितना है 7 ये रहा, x का मान 7 है, 7 यहाँ पर है और y का मान 3 यहाँ पर है। तो 7,3 ये हो गया इसके लिए ये वाला। अब देखिए ये तीनों बिल्कुल एक सीध में, पहला बिंदु ये रहा, उसी का रेखा का दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इस तरीके से। ये रेखा कौन सी हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी x - y = 4। अब देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। तो यही प्रतिच्छेदन बिंदु x और y का होगा मान। अब इस मान को कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देंगे, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल देंगे, ऐसे करके। x अक्ष पर लंब डाला तो ये x पर किस बिंदु पर कटा, 7 पर। तो x का मान हो गया 7 और y का कितना हो गया, ये 3। कितना हो गया 3। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, प्रतिच्छेदन बिंदु
क्या है 7,3 है। तो इसलिए x का मान 7 और y का मान 3। तो अतः लड़कियों की संख्या x का मान कितना आ जाएगा 7। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या y माना है, y का मान कितना है 3। ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल कराता हूं इसका सेकंड भाग। देखिए बच्चों, सवाल नंबर सेकंड है हमारा इसी का फर्स्ट का। 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य कितना है 40 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे कि पहले तो हम जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे x और y। एक पेंसिल का मूल्य x है, एक कलम का मूल्य कितना है y, ऐसे मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, कितना है x रुपये, तथा एक कलम का मूल्य मान लिया हमने 22 रुपये। अब देखिए इसने बोला है 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना 50 रुपये। एक पेंसिल 1 रुपये की है, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 5x, और 7 एक कलम कितने का है 22 रुपये का, 7 कितने हो जाएंगे 7y के, दोनों मिलाकर कितने के हैं 50 रुपये के। तो प्लस 7y बराबर 50, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आगे जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य कितना 40 रुपये, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 40, इसको समीकरण सेकंड। अब उसी विधि से करेंगे, समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y बराबर 50, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 50 माइनस 7y बटे 5। अब यहाँ पर ये इस तरीके से टेबल बना लेंगे, x और y, यहाँ पर y के कम से कम 2 मान लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 3 मान लिख दे रहे हैं कि x y, इसमें पहला मान आ जाएगा, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने y का मान 0 लिखा तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 50 बट्टे 5 10 हो जाएगा। फिर हमने लिख दिया, माना चलो यहाँ पर 5, कितना लिख दिया 5 लिख दिया, y का मान 5 सबसे 35 हो गए, कितने हो गए 35। अब 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचे 15, 15 में 5 से भाग दें कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और 10 लिख दिया, 10 पे 70 हो गए माइनस के, ये प्लस के 50, तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस के 4। तो बेटा ये बिंदु आ गए। हाँ, पहले x का मान 10,0, फिर y का, फिर इसमें x का मान 3,5, इसमें x का मान माइनस 4,10। ठीक है, 10,0 3,5 माइनस 4,10। ठीक है, अब इसी तरीके से समीकरण सेकंड से करेंगे, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है 7x प्लस 5y बराबर 40, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 40 माइनस 5y बट्टे 7। अब देखिए किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर भी ऐसे इस तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 मान लिख दे रहे हैं y के, तो x के मान भी 3 आएंगे, ये x और y के मान के लिए ये 3। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मान रखना जैसे इसमें रखे हैं कि 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, y का मान ऐसा रखो, क्योंकि पूरा पूरा विभाजन नहीं होगा तो कौन टर्म आएगा तो हमें ग्राफ में दर्शाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर y का मान ऐसा लिखेंगे कि वो
7 से पूरा पूरा कट जाए, जिससे हमें ग्राफ बनाने में, ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शाएंगे तो हमें कोई कठिनाई ना पड़े। तो हम इस तरीके से y का मान लिखेंगे। ठीक है, तो हमने y का मान लिखा यहाँ पर -2 ले सकते हैं। -2 लिखेंगे तो ये 46 और -2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का पहले से -2 से गुणा करें -5 में तो हमारा प्लस के 10 हो जाएंगे, जोड़ेंगे 56 हो जाएंगे, 7 से भाग देंगे कितनी बार आएगा, 8 बार। तो कितना रखा हमने, -2 रखा, -2 पर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में और ले सकते हैं दो, आप यहाँ पर 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 46 माइनस 5 गुणा 12 46 माइनस ये 60, ऐसे घटेंगे, ये बड़ी संख्या है, 14 बचे, कितने बचेंगे माइनस के 14, 2 से भाग देंगे तो माइनस के 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे इसके ये बिंदु आ गई। तो ये बिंदु आ गए, पहले x का मान, ये -2 पर कितना आया था, मैं रख के देखा तो -2 पर आया था ये, देखिए यहाँ ये रख दिया है, ये रखा हमने -2 पर मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। -2 पर कितना आया था ये, हाँ 8 ही आएगा, क्योंकि ये हो रहे हैं 56 हो रहे हैं, और रख के देख सकते हैं यहाँ पर, और रखा हमने 5 रख के देख लीजिए, 25 46 माइनस ये 25 1 21, ये 3 आ जाएगा, 3 7 से भाग देंगे तो ठीक है, इस तरीके से मान आ जाएंगे। -2 पर कितना आएगा, 8 आएगा, 12 पर -2 आएगा, 5 पर 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन बिंदुओं को रूप लिख दे रहे हैं, 3, 5 8, -2 -2, 12, इस तरीके से ये मान आ गए। अब आगे देखिए, इनको दर्शाना है हमें, तो किस तरीके से दर्शाएंगे, तो ये ग्राफ उसी तरीके से आपको बनाना है। ग्राफ दे रखा होता है तो उस ग्राफ पे बनाया आप लोग, जो आपके पास ग्राफ हैं, जब ये बिल्कुल सही आ पाएगा। अब देखिए x प्राइम y प्राइम, अब देखिए ये दर्शाना है, पहले यहाँ पर बिंदु लिख दे रहा हूं मैं, ये x के मान धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, ये x रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और यहाँ पर लिख दिया है 12। ठीक है, तो नहीं यहाँ कर दिया, ऐसे यहाँ पर x के माइनस के मान -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये y का मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब ये मान देखने हमें 10, 0, x का मान 10, y का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला बिंदु 10, 0। दूसरा है 3, 5, x का मान 3 है, y का मान 5 है, x का मान 3 है ये हो गया, y का मान 5 ये हो गया, इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3, 5। उसके बाद में फिर है -4, 10, -4, x का मान ये हो गया, तो 10 यहाँ पर हो गया, तो इसको ऐसे करके लेकर जाएंगे, इसको ऊपर, यहाँ कट रहे हैं, यहाँ गए -4, 10। अब इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से ऐसे करके मिला देंगे, इस तरीके से आ जाएगी। ये कौन सी रेखा है, ये हमारी पहली वाली रेखा है, पहले वाला समीकरण 5x + 7y = 10।
अब सेकंड के लिए 3,5 8, -2 -2, 12 3,5 x का मान 3 y का मान 5 यही हो गया है 3,5 ठीक है। अब 8, -2 x का मान 8 और y का मान कितना है -2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ का बिंदु है 8, -2। उसके बाद में फिर है -2, 12 x का मान -2 यहाँ पर हो गया, y का मान 12 यहाँ पर। तो इसको ऐसे करके बिल्कुल सीध में लेकर के जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये कौन सा बिंदु -2, 12 3 उनते 1 2 और तीसरा यहाँ पर है। इन तीनों को आप लोग ऐसे करके मिला देंगे, इस तरीके से नीचे करके आ जाए ऐसे करके। तो ये हो गया प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यही प्रतिच्छेदन बिंदु एक तो y के मान बन जाएंगे, तो लिख देंगे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया 3,5 है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5। तो अतः एक पेंसिल का मूल्य x है तो कितना होगा 3 रुपये हो गया। एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि ये आप बनाए तो आप ग्राफ पेपर पर बनाए इनको, जब बिल्कुल सही आ पाएगा। अगर आप रफ पेन या कॉपी बना रहे हैं तो आप इन बिंदुओं को समान दूरी पर लें, इनमें ज़्यादा डिफरेंट ना कर दें, किसी में कम किसी में अधिक कर दें तो गलत हो जाएगा। ये सब जो बिंदु है समान दूरी पर होने चाहिए, ये वाले, जब आकर के ये आपकी रफ पर सही आ पाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इस चीज में लेकर जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये बिंदु दिख नहीं पाया है, ये वाला बिंदु था ये, ठीक है, इस तरीके से। देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरा है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये हमें चेक कर रहे हैं, 1 2 3 सवाल है इसके। तो देखिए पहला सवाल हम करा रहे हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा 5x -4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इन रैखिक समीकरण युग्मों की तुलना करेंगे। हम लिख दे रहा हूं मैं, इन रैखिक समीकरणों की a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए इसको मान ले रहे हैं, ये a1x + b1y + c1 बराबर 0 का रूप है, इसको a2 वाला मान ले रहे हैं। तो देखिए a1 बराबर तो हो गया 5, कितना हो गया 5, b1 बराबर हो गया -4 और c1 बराबर हो गया 8। ऐसे ही उसमें 2 के लिए दूसरे वाला a2 बराबर हो गया 7, b2 बराबर हो गया 6 और c2 बराबर हो गया -9। अब मान निकालो a1/A2, a1/A2 आ जाएगा 5/7
फिर B1/B2 -4/6 यानी कि -2/, इस बार लिख दे रहा हूँ, B1/B2 बराबर -2/3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ऐसे C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 आ जाएगा 8/-9। जो मैंने आपको इनकी कंडीशन लिखाई है, तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये दोनों बराबर नहीं है इसमें, क्योंकि ये 5/7 है और ये कितना है -2/3 है। इस तरीके का ये एक ही लिख दिया मैंने, इस तरीके से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके लिख दिया है। ये पूरा, ये और ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसी रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें बताया था जब पहले मैंने आपको इस प्रश्नावली को पढ़ा रहा था, तो इसी के बारे में बताया था। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखाएं निरूपित करते हैं, ये हमें चेक करना था। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल कराते हैं। इसका सेकंड भाग देखिए, इसका सेकंड भाग किस तरीके से है, ये भी हमें चेक करना है। तो इसी को मैं डाल दे रहा हूँ, ये समीकरण बदल गए हैं यहाँ पर। ये सेकंड भाग, ये मैंने सेकंड भाग दिया इसका 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसी से तुलना करेंगे इसकी। अब देखिए, कि इसमें A1 का मान कितना है 9, A2 का मान कितना, B1 का मान कितना है, B1 का मान 3 और C1 का मान कितना है 12 और A2 का मान कितना है 18, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान है 24। अब A1/A2 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 9/18, यानी इसका मान आ जाएगा A1/A2 का मान आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1/B2 का मान निकालेंगे तो 3/6, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, B1/B2 का मान आ जाएगा 1/2। ऐसे C1/C2 का मान निकालेंगे तो 12/24 बराबर C1/C2 का मान हो जाएगा 1/2। ये समान कैसे बराबर है, अर्थात ये वाली कंडीशन लग रही है इसमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो कैसे है, संपाती हो जाएंगे। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इस तरीके से मान निकाल लिए, इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। और मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आएगा। तो वो जो आपके रैखिक समीकरण दे रखे हैं वो कौन सी रेखाओं को निरूपित करेंगे, संपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो ये वाली कंडीशन लग रही है। तो ये जो समीकरण दिए है वो किसको निरूपित करेंगे, संपाती रेखाओं को। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसका ये थर्ड भाग कराता हूँ। देखिए किस तरीके से,
ये समीकरण चेंज कर ले रहे हैं, ये समीकरण बदल के दे रहा है वो। देखिए तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और ये 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ऐसी तुलना करेंगे इसी से, ये मान लिख दे रहे हैं। तो a1 का मान कितना है 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। अब a1 बट्टे a2 का मान निकालेंगे हम, तो 6/2, यानी कि ये आ जाएगा a1 बट्टे a2 का मान आ जाएगा 3। b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे तो ये आएगा -3 बट्टे -1, ये b1 बट्टे b2 का मान हो जाएगा 3, फिलहाल नहीं तो c1 बट्टे c2 ये 10/9। तो इसमें देखिए a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 दोनों के मान बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। तो क्या आ जाएगा, ये समांतर हो जाएंगे। तो अतः दिए गए समीकरण एवं कौन सी रेखा को निरूपित करेंगे, समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। ये वाली कंडीशन आती है तो वो रेखाएं कैसे हो जाती हैं, वो समीकरण एवं कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल कराते हैं। देखिए बच्चों, इससे आगे सवाल नंबर 3 है, ये आपको स्वयं करना है। इसी तरीके सवाल है, केवल इसमें ये पूछ रहा है बस युग्म संगत है या असंगत। देखिए तीसरा सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए ये इसमें सवाल दे रखे, 5 सवाल दे रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं इनको आप ax प्लस by प्लस c का रूप बनाएंगे। ये बराबर में दे रखा है, देखिए ये 3x प्लस 2y बराबर 5 दे रखा है, तो आप 5 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। ऐसे ही 7 को ले आएंगे, इस तरफ माइनस का आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसकी तुलना करेंगे इसी तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके फिर आप क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 प्रत्येक सवाल का। तो देखिए मैंने आपको संगत युग्म और असंगत युग्म के लिए कंडीशन लिखाई है। अगर ये रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये जो समीकरण युग्म दे रखे हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेंगे, तो ये युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। और ये जो आपकी संपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे तो कैसे होंगे, तब भी संगत युग्म होंगे। अगर ये समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे तो कैसे होंगे ये, तो फिर ये असंगत युग्म होंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, यदि आपका a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 आता है तो ये युग्म संगत हो जाएंगे। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 आता है तब भी ये संगत युग्म हो जाएंगे। यदि आपका a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, तो ये असंगत युग्म हो जाएंगे। इस तरीके से पहचान करके इन सवालों को आप कर सकते हैं। अब आगे के सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।